नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस पावन और प्रेरणादायक प्रसंग में। आज हम सुनेंगे उस देवता की अद्भुत कथा जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि भक्ति, निष्ठा और विनम्रता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। हाँ भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं बजरंगबली श्री हनुमान जी की, जिन्हें समर्पण का साक्षात रूप कहा गया है। भक्तों, जब भी हम जय श्री राम बोलते हैं तो अगला नाम अपने आप आता है, जय हनुमान, क्योंकि राम और हनुमान का संबंध केवल देव और भक्त का नहीं बल्कि आत्मा और भक्ति का है। कथा शुरू होती है त्रेता युग से। अंजना नाम की एक अप्सरा जो वायुदेव के आशीर्वाद से वानर रूप में पृथ्वी पर जन्मी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो शक्ति, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय होगा। और फिर जन्म हुआ हनुमान का। वायुपुत्र, पवन सुत, अंजनेया। उनका जन्म सूर्य की पहली किरणों में हुआ था, जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराया। बाल्यकाल में उनका रूप इतना सुंदर और तेजस्वी था कि उन्होंने सोचा, यह सूरज क्या है, सोने का फल, और वह उड़कर सूर्य को निगलने चले गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता चिंतित हो उठे। तब इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और बालक हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु प्रवाह रोक दिया। सृष्टि रुक गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने आकर हनुमान को जीवन दान दिया और अनेक वरदानों से विभूषित किया। तुम अजर अमर रहोगे, तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहेगी और तुम्हारा नाम भक्ति के साथ जुड़ा रहेगा। भक्तों, हनुमान जी ने बचपन से ही असाधारण शक्तियां दिखाईं, परंतु जब वह आशी मतंग के आश्रम पहुंचे तो वहां एक अरष्य ने उन्हें वरदान दिया, जब समय आएगा तुम्हारी शक्ति उस उद्देश्य के लिए जागेगी जिसके लिए तुम जन्मे हो। वह समय आया जब श्री राम वनवास में थे। हनुमान जी की मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई। पहली बार जब उन्होंने श्री राम को देखा तो उनका हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने झुककर कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे अपने हो। भक्तों, यही क्षण था जब भक्ति ने रूप लिया। हनुमान जी ने अपने जीवन का हर पल राम नाम की सेवा में समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज, लंका पार करना, रावण की सेना का नाश, हर कार्य में उनकी निष्ठा अद्भुत थी। जब हनुमान समुद्र पार करने चले तो उन्होंने स्वयं को याद दिलाया, मेरे भीतर वह शक्ति है जो भगवान ने मुझे दी है। फिर उन्होंने ऊंचा छलांग लगाया और बोले, जय श्री राम। वह छलांग केवल भौतिक नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास और विश्वास की थी। लंका में उन्होंने सीता माता को खोजा, उन्हें प्रभु राम का संदेश दिया और रावण के दरबार में जाकर सत्य का उद्घोष किया। जो राम का विरोध करेगा वह नष्ट होगा। जब रावण ने उनका अपमान किया, उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने कहा, इस आग से तेरे अहंकार को जलाकर रख दूंगा। और लंका जल उठी, पर सीता माता का आंचल नहीं जला। यही थी हनुमान की शक्ति, जो विनाश में भी करुणा रखती है। जब श्री राम ने युद्ध में विजय पाई और अयोध्या लौटे तो हनुमान जी उनके साथ ही रहे। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हनुमान झुके और बोले, प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूं, जो कुछ किया वह आपकी कृपा से किया। भक्तों, यही है हनुमान जी का असली स्वरूप, अहंकार शून्य भक्ति। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने यह किया, बल्कि हमेशा कहा, प्रभु, यह आपने कराया। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को एक मणि दी और कहा, यह तुम्हें मेरी स्मृति में रहे। हनुमान मुस्कुराए और उसे छोड़ दिया। सीता ने पूछा, तुम्हें इसकी परवाह नहीं? हनुमान बोले, मां, मुझे तो केवल राम नाम की आवश्यकता है। जहां राम है वहां मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, जब राम जी ने धरती से विदा ली, हनुमान जी ने अमरता का वरदान स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जब तक इस संसार में राम का नाम गूंजता रहेगा, मैं रहूंगा। हर उस स्थान पर रहूंगा जहां भक्त राम का स्मरण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, जहां जहां राम कथा हुई तहां हनुमत जोग सुहाई। हनुमान जी केवल बल का प्रतीक नहीं बल्कि विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण है। उनका संदेश है, भक्ति में शक्ति है, सेवा में महिमा है और समर्पण में मुक्ति है।
भक्तों, हनुमान जी के 108 नाम हैं, लेकिन हर नाम एक गुण की याद दिलाता है। मारुति, पवनसुत, अंजनेया, संकटमोचन, महावीर। और हर नाम में वही संदेश छिपा है कि जब तुम सच्चे मन से भक्ति करते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी को संकटमोचन क्यों कहा गया? क्योंकि उनका नाम मात्र लेने से भय और बाधाएं दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दोहा मन में विश्वास जगाता है। जब हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो वह केवल स्तुति नहीं बल्कि एक ऊर्जा का आह्वान है। भक्तों, हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में कभी डर नहीं होता। भक्ति हमें विनम्र बनाती है, लेकिन साथ ही असीम साहस भी देती है। जिसके भीतर प्रेम और विश्वास है, वह हनुमान के समान अजेय है। जब जीवन में निराशा हो, जब शक्ति क्षीण लगे, तो बस एक नाम लो, जय बजरंगबली, और देखो कैसे भय मिट जाता है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वह हर राम कथा में उपस्थित रहते हैं, हर उस स्थान पर जहां भक्ति सच्ची हो। वह हवा की तरह है, अदृश्य, परंतु हर जगह। वह कहते हैं, जब तुम्हारे मन में सच्चा विश्वास हो, मैं स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भक्तों, आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे पवनसुत हनुमान, हमें बल दो, बुद्धि दो, भक्ति दो, हमारे हृदय में सदा राम नाम गूंजता रहे, हमारे जीवन में कभी भय न रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान।